हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर के टेंस भी पढ़ रहे थे और इसी चैनल पे हम नवोदय का क्लास 6 वाला प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। तो जो बच्चे इच्छुक हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैथ, रीजनिंग और हिंदी का भी हमारे इस चैनल पे वीडियो यानी कि अपलोड हो रहा है। आप वहाँ से भी यानी कि ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन अगर सक्षम है तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग का आज का जो बिंदु है वो है कि यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में हम लोगों ने पहले 2 क्लास कर लिया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट का टाइप्स क्या होता है, फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है। तो हम लोग उसमें यानी कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिए थे। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे तीसरा जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस एम्बीवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यही इसका यानी कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा शैल आई गो टू स्टेशन, गो टू स्टेशन। ठीक है। अगला विल यू वी विल कुक फूड। तो आप देखेंगे कि 2 एग्जाम्पल हो गए। इसका हिंदी देखना चाहेंगे तो आप इसका हिंदी होगा कि क्या मैं स्टेशन जाऊंगा, क्या मैं स्टेशन जाऊंगा। इसका होगा क्या आप खाना पकाओगे, क्या आप खाना पकाओगे। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन मार्क, इसका ये हिंदी होता है। अगला जो आता है तो इस यही से ही यानी कि बनता है इसका इंट्रोगेटिव। अगला जो आता है वो आता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, यानी कि 4 नंबर पे जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस में आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर हो जाते हैं सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में शैल कमा विल और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी नॉट लगा दिया जाता है। उसके बाद एम्बीवन, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और इसके बाद क्वेश्चन मार्क रहता है इसमें भी, क्योंकि इसमें भी इंट्रोगेटिव है। तो इसका यही स्ट्रक्चर होता है। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे, इसी का एग्जाम्पल हम बना लेंगे कि शैल आई और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट। ये हो गया शैल आई नॉट गो टू स्टेशन, मतलब इसमें नॉट लगा दिए। इसका भी दूसरा का बना लेंगे विल वी नॉट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो कुक और क्या हो जाएगा, कुक फूड क्वेश्चन मार्क। अगला इसका और एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं कि शैल कहाँ लगता है, तो आई और विल सब्जेक्ट जो होता है वहां लगता है। तो शैल वी। अब निगेटिव है तो यहाँ नॉट लगा दीजिए, नॉट प्ले क्रिकेट। इसका हो जाएगा प्ले क्रिकेट। ठीक है। अगला जो हम लोग का आता है तो यहाँ तक यानी कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो गया। और एक सेंटेंस आता है WH इंट्रोगेटिव, और WH इंट्रोगेटिव के साथ भी निगेटिव आता है। तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसको भी जानना जरूरी है। तो इसमें आता है जो 5 नंबर पे, उसको हम लोग कहते हैं WH इंट्रोगेटिव। इसको हम लोग क्या कहेंगे, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या आता है, उसमें पहले आता है WH फैमिली, उसके बाद प्लस हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे शैल वी आई विल। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद जो आता है उसको हम यानी कि MV1 कहते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, और उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। WH इंटरोगेटिव में भी क्वेश्चन पूछने की बात की जाती है, इसलिए यहाँ पे भी यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि हम लोग विद्यालय क्यों जाएंगे, हम लोग विद्यालय क्यों जाएंगे। ठीक, तो क्यों है तो पहले यानी कि क्यों का मीनिंग लिखेंगे वाई। हम लोग के साथ यानी जानते हैं वी के साथ क्या लगता है शैल, वी, और जाना का क्या होता है गो टू, कहाँ जाएंगे स्कूल, हम लोग विद्यालय क्यों जाएंगे। अगला आता है जैसे कि वे लोग खाना कब खाएंगे, वे लोग खाना कब खाएंगे। ठीक है, तो वे लोग खाना कब खाएंगे WH इंट्रोगेटिव है, तो पहले कब का मीनिंग होता है व्हेन, और वे लोग के साथ क्या लगेगा विल दे, खाना क्या होता है इट, और क्या खाएंगे भोजन, लिख देंगे फूड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला जो आता है इसमें WH इंट्रोगेटिव, और WH इंट्रोगेटिव के साथ यानी कि इसमें निगेटिव भी आता है। तो निगेटिव आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव वाला का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो आप यानी कि आसानी से बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, क्या आता है WH इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें नेगेटिव पूछ लेता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्ट्रक्चर एकदम आसान है। आपको करना क्या है कि WH इंट्रोगेटिव में पहले क्या लिखा जाता है, WH लिखा जाता है प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल विल लगा दिया जाता है, शैल या विल लगा दिया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी कि आप क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा MV1, और इसके बाद हो जाएगा MV1 के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ जाते हैं, उसके बाद इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा लिए जाते हैं। जब भी WH इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात की जाती है तो उसमें यानी कि हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे, इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए। इसी को एग्जाम्पल आप नेगेटिव में बना दीजिए तो आप बना सकते हैं आसानी से कि वाई शैल विल वी नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इसमें क्या लग गया नेगेटिव लग गया तो नकारात्मक हो गया। ठीक है, अगला इसी का नेगेटिव बना दीजिए तो व्हेन विल, और दे के बाद आपको बताया अभी सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है नॉट लगा देना, तो लगाइए नॉट। ईट मैंने क्या होता है खाना, और क्या खा रहे हैं भोजन, तो लिखेंगे भोजन फूड। ठीक है, अगला एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं, जैसे कि वे लोग एक पुस्तक क्यों नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्यों नहीं खरीदेंगे। WH इंट्रोगेटिव आया तो पहले क्यों है, क्यों का लिख देते हैं वाई। आप जानते हैं कि दे माने वे लोग होता है, और वे लोग के साथ क्या लगता है विल लगता है, तो लिखेंगे विल दे। इसमें नॉट है तो दे के बाद क्या लगा देना नॉट, खरीदना क्या होता है बाई, और क्या खरीदना है एक पुस्तक, बाई है बुक। ये आपका हो जाए, देखिए ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग का बाकी था। ये सेंटेंस आज हम लोग पढ़ लिए, इसका यानी कि हम एग्जाम्पल भी देख लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको यानी कि वीडियो देख के यानी कि बहुत ज़्यादा या हेल्पफुल यानी कि हो रहा होगा। आप यानी कि हमारे ऐसे यानी कि टेंस ऐसे आसानी भाषा में पढ़ने के लिए आप हमें यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पर डे आपको यानी कि एक वीडियो यानी कि अपलोड किया जाता है, आप आसानी से देख करके टेंस सीख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसी चैनल पे टेंस के बाद हम लोग चालू करेंगे वॉइस, और वॉइस में भी आसानी से आपको बहुत आसानी से यानी कि पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद, थैंक यू।